अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल हदीस और सुकून पर आपका खैर मकदम है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 मरतबा इस्तग़फ़ार किया करते थे, इसलिए हम सबको भी कसरत से इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अगर आपके दिल में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि हम तो बहुत बिगड़ चुके हैं या मेरी सारी ज़िंदगी गुनाहों से भरी है, अब अल्लाह मुझे कैसे माफ़ करेगा, याद रखिए जब हम कोई गुनाह कर बैठते हैं या हमारी ज़िंदगी अंधेरों में चल रही होती है तो उस वक्त शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाता है और वो हमें डिमोटिवेट करता है। दिल में ये मायूसी डालता है कि तुम इतने गुनहगार हो, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम अपने रब की तरफ कैसे जा सकते हो। शैतान दिलों में ये वहम डालता है कि अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसे में आप उदास हो गए और आपकी आंख में एक भी आंसू आपकी गलतियों के एहसास की वजह से आ गया, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपको याद किया है, आपका रब आपको पुकार रहा है, आप लौट आएँ। अल्लाह बहुत तड़प से अपने गुनहगार बंदे की तौबा का इंतज़ार कर रहा होता है। ज़रा एक लम्हे को सोचिए, क्या कोई हम में से एक सेकंड के लिए भी अपनी उंगली को आग में डालना पसंद करेगा? एक सेकंड की भी जलन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो सोचिए जहन्नम की आग से हमारा क्या होगा। वो तो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा तेज है। आज ही से हम इस्तग़फ़ार को पकड़ लें। इस्तग़फ़ार बीमारियों का इलाज भी है और अल्लाह के अजाब से बचाने वाला भी है। अल्लाह पाक की रहमत पाने का ज़रिया है और बारिशों का नुज़ूल भी है, और अपने सगीरा कबीरा गुनाहों से माफ़ी का ज़रिया है, अच्छा अमाल नामा पाने का ज़रिया है। जन्नत में दर्जात की बुलंदी इस्तग़फ़ार की वजह से होगी। इस्तग़फ़ार हर बंद दरवाजे की चाबी है। हज़रत हसन अल बसरी के पास एक शख्स आया, कहने लगा मेरा कारोबार ठप हो गया है। उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार करें। एक और शख्स आया, कहने लगा हज़रत मेरी औलाद नहीं है। उन्होंने उसे भी इस्तग़फ़ार करने का कहा। फिर कोई और एक शख्स आया तो उसने अपना कोई अलग मसला बताया, तो हज़रत ने उसे भी इस्तग़फ़ार का बोला। वहाँ कोई शख्स बैठ के ये नोट कर रहा था कि लोग अलग अलग परेशानी लेकर आ रहे हैं, पर हज़रत हसन अल बसरी सबको इस्तग़फ़ार का ही कह रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि सबका दर्द अलग है, पर आप सबको दवा एक ही क्यों दे रहे हैं? तो हज़रत हसन अल बसरी ने फरमाया, ये मेरी बात नहीं है, ये तो मेरे अल्लाह का वादा है। सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो, मैं आसमान से रहमत की बारिश बरसा दूंगा, तुम्हारे सूखे कारोबार में जान डाल दूंगा, तुम्हें औलाद दूंगा और तुम्हारे माल में बरकत दूंगा। इस्तग़फ़ार क्या है? अपने पिछले गुनाहों से अल्लाह के आगे झुककर माफ़ी मांगना। और तौबा क्या है? आइंदा कभी ये गलती नहीं करूँगा। अल्लाह ताला को इस्तग़फ़ार इतना पसंद है कि हमारे प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सदक़े में ये पूरी कायनात बनाई गई है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 मरतबा इस्तग़फ़ार फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बेगुनाह और मासूम थे। उनका इस्तग़फ़ार तो अल्लाह से अपनी बेइंतहा मोहब्बत, अपनी बंदगी के इजहार और हम जैसे गुनाहगार उम्मतियों को सिखाने और तरबियत देने के लिए था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार को अपना ओढ़ना बिछौना बना ले, यानी चलते फिरते उठते बैठते इस्तग़फ़ार करता है, तो अल्लाह ताला उसकी हर मुश्किल को आसानी में बदल देता है और उसके हर डर को सुकून में बदल देता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसका वहम व गुमान भी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत आए, आपके रुके हुए काम खुल जाएं, आपका रुका हुआ रिज़्क़ खुल जाए और जहन्नम की आग आप पर हराम हो जाए, तो इस्तग़फ़ार को कसकर थाम लीजिए। अपने रब की तरफ लौट आइए। रब्बुल आलमीन आपका बड़ी मोहब्बत से इंतज़ार कर रहा है। ऐसी ही अच्छी बातों के लिए आपके अपने चैनल हदीस और सुकून को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।